Question number first. If tangent inverse of square root of 3 plus cot inverse of x is equal to pi by 2, then find the value of x. So we have here tangent inverse of square root of 3 plus cot inverse of x is equal to pi by 2, which implies tangent inverse of square root of 3 which is equal to pi by 2. कोट इनवर्स एक्स लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, कोट इनवर्स ऑफ एक्स हो गया यहाँ पर, विच इम्प्लाइज टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पीछे, पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स ऑफ थीटा, वो आपका होता है टेंजेंट इनवर्स थीटा, इसको आप लिख पाएंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स. सो यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो इक्वल है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स के. सो बाय कंपैरिजन एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी आई, स्क्वायर रूट ऑफ 3. इसको आप एक दूसरे पैटर्न से भी कर सकते हैं, अल्टरनेट जो तरीका है इसका, टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस देखिए कोट इनवर्स ऑफ एक्स, इसको आप लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाई 2, विच इम्प्लाइज टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3. इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसको आप लिख पाओगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाई 3 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाई 2, विच इम्प्लाइज टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो गए, पाई बाई 3 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाई 2, which implies tangent inverse of 1 by x is equal to pi by 2 minus pi by 3, which implies tangent inverse of 1 by x is equal to LCM हो गया 6, यहाँ पर 3 पाई माइनस 2 पाई विच इज इक्वल टू पाई बाई 6. सो 1 by x is equal to tangent of pi by 6, which implies 1 by x is equal to टेंजेंट पाई बाई 6 मीन्स टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. ये बेस्ट तरीका है आपका, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ 13 पाई बाई 6. देखिए कोस इनवर्स एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा वो इक्वल टू होता है थीटा के, कब, जब आपका ये थीटा जो है वो 0 टू पाई क्लोज इंटरवल में लाई करे. पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो थीटा की वैल्यू है 13 पाई बाई 6 वो 0 टू पाई में नहीं है, तो उसको पहले तो 0 से पाई के बीच में जो है हम कन्वर्ट करेंगे. सो ये बन जाएगा आपका कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ, इसको आप लिख सकते हो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, विच इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 पाई की वजह से कोस में ही चेंज रहेगा, ठीक है. अब देखिए कोस 2 पाई प्लस समथिंग, 2 पाई प्लस समथिंग का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव हो जाता है. सो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन, एंगल कितना है पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू कोस इनवर्स और यहाँ पर कोस पाई बाई 6. पाई बाई 6 जो है 0 टू पाई के बीच में अलाई करता है, सो दोनों कैंसिल होकर आंसर आपका आ गया पाई बाई 6. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स. देखिए हमें पता है साइन इनवर्स जो होता है फंक्शन वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल से लेके माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल पर डिफाइन होता है. तो यहाँ पर जो -1 to 1 क्लोज इंटरवल है ये क्या है आपका डोमेन है किसकी, साइन इनवर्स एक्स की. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स -2. हमने पढ़ा है पीछे सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा वो इक्वल होता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ थीटा के. सो इसको आप लिख पाओगे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ 2, ठीक है. अब देखिए पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ, अब जो 2 है वो क्या होता है सीकेंट ऑफ पाई बाई 3, क्योंकि सीकेंट पाई बाई 3 दैट इज सीकेंट 60 डिग्री वो आपका कितना होता है 2. ये हो जाएगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट ऑफ पाई बाई 3, ये हो जाएगा आपका सिंपली पाई बाई 3, क्योंकि जो है यहाँ पर सीकेंट पाई बाई 3 है और पाई बाई 3 जो है सीकेंट के डोमेन में एग्जिस्ट करता है.
एलशियम लेंगे तो यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई, दैट विल बी 2 पाई बाई 3. क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस. हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा के. सो इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई 6. साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 6 जो है वो साइन के डोमेन में एग्जिस्ट करता है. सो माइनस पाई बाई 6, ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. यही फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा के इक्वल होता है. इसको आप लिख पाएंगे इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 विच इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 3. साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर यहाँ पर माइनस पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1. सॉल्यूशन, हमें पता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा के. सो इसको आप लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 जो होता है उसको आप लिख पाएंगे टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4. सो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होके माइनस पाई बाई 4. क्वेश्चन नंबर 8, what is the principal value of cos inverse of cos of 2 pi by 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 pi by 3. देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ थीटा जो है वो थीटा के इक्वल होता है कब, जब आपका थीटा कोस के डोमेन में बिलोंग करे, और वो क्या होता है डोमेन 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पाई बाई 3 वो 0 to पाई के बीच में बिलोंग करता है. इसका मतलब ये तो सिंपली हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3 प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा. अब ये जो है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ये इक्वल टू थीटा होता है कब, जब थीटा बिलोंग करे माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल. पर यहाँ पर 2 पाई बाई 3 जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता. सो सबसे पहले इस एंगल को यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि भाई ये इसके अंदर बिलोंग करे. सो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, इसको आप लिख पाएंगे पाई माइनस पाई बाई 3. पाई माइनस पाई बाई 3 जो है वो 2 पाई बाई 3 होता है विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई की वजह से साइन में ही रहेगा, पाई माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एंगल है पाई बाई 3. अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा है पाई बाई 3 से इंटरवल में बिलोंग करता है. सो ये बन जाएगा आपका 2 पाई बाई 3 प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए पाई बाई 3. एलसीएम आएगा यहाँ पर 3. सो 2 पाई प्लस पाई दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू पाई. ये आंसर है हमारा. क्वेश्चन नंबर 9, राइट द वैल्यू ऑफ, वैल्यू मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू, कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ 7 पाई बाई 6. हमें पता है कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ थीटा जो है वो इक्वल टू थीटा होता है कब, जब थीटा की वैल्यू 0 to पाई क्लोज इंटरवल में बिलोंग करे. पर यहाँ पर आप देख रहे हो 7 पाई बाई 6 जो कि ग्रेटर देन है पाई से. सो पहले इस एंगल को इस इंटरवल में लिखने की कोशिश करेंगे. ये हो गया आपका कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6. इसको सोल्व करोगे तो वो आएगा 7 पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ कोस, पाई की वजह से तो कोस में ही रह जाएगा, पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, एंगल है हमारे पास पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू, अब देखिए कोस इनवर्स ऑफ माइनस ये मान लीजिए आपका एक्स है. ठीक है, सो कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो इक्वल होता है पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स के. सो इसको आप लिख पाएंगे पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे है कोस ऑफ पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 6 जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है. सो ये पाई बाई 6 एलसीएम हो गया 6
6 pi minus pi, that will be equal to 5 pi by 6. ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 10. राइट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाई 4. ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो इक्वल टू होता है थीटा के, कब, जब थीटा की वैल्यू बिलोंग करे -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल में. पर आप देखोगे यहाँ पर 3 π/4 जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता. सो आप इसको लिख पाएंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं. एलसीएम 4 आएगा, 4 पाई माइनस पाई, दैट विल बी 3 पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स. टेंजेंट पाई की वजह से टेंजेंट में ही रह जाएगा, पाई माइनस समथिंग. सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, नेगेटिव का साइन रख लिया हमने. एंगल है हमारे पास पाई बाई 4. ठीक है. अभी टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स के. सो ये माइनस का साइन बाहर आएगा. यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4. सो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल होकर ये बन जाएगा आपका -π/4. दिस इज द आंसर.